नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसेन कुमार दास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे अपने दूसरे इंडिकेटर, जो हमारा 15th इंडिकेटर, जो 14th इंडिकेटर, जो हमारा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, उसमें से हम दूसरा इंडिकेटर हम बात करेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप RSI का हमने एक्सप्लेन किया था, आप वो जाकर देख सकते हैं। अभी हम दूसरे इंडिकेटर जो है, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, वो है MACD। MACD का दोस्तों फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस और का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब हो गया दो मूविंग एवरेज का सम्मिलन। कन्वर्जेंस हम बोलते हैं सम्मिलन को, जहाँ पे दो मूविंग एवरेज जाकर और वो मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं का सम्मेलन, कन्वर्जेंस। और जहाँ पे दो मूविंग एवरेज जाकर क्रॉस होते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बोलते हैं, वो होता है आपका विचलन। ठीक है, तो मूविंग एवरेज, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो फ्रेंड्स, जब भी आप MACD का इंडिकेटर जब आप लगाते हैं अपने चार्ट पे, तो आपको इस तरह का जो है इंडिकेटर सामने नजर आता है। अब चलते हैं इस इंडिकेटर। ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन कहते हैं हम जीरो लाइन। ठीक है, और ये जो हमारा हिस्टोग्राम है, ये जो हमारा लाइन है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन होती है, जो वो होता है MACD लाइन, इसको हम MACD लाइन कहते हैं। और ये जो होता है रेड लाइन, इसको हम बोलते हैं MACD सिग्नल लाइन। अब ये MACD लाइन, MACD लाइन क्या बोलती है? 12 पीरियड मंथ, EMA। EMA मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 12 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 26 डेज का जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वो होता है ये MACD लाइन। ठीक है, MACD लाइन। वही MACD सिग्नल लाइन की डेफिनेशन है, MACD 9 पीरियड EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ MACD। इस लाइन का जो हम निकालते हैं MACD जो निकलता है, इसका जो 9 पीरियड, 9 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वो होता है MACD सिग्नल लाइन। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कहीं कहीं पे जो है ये क्रॉस ओवर होता है, इसको बोलते हैं सम्मेलन। जब ये दोनों लाइन आया साथ में, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो है ये सम्मिलित हुआ, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, और जब यहाँ पे ये दोनों लाइन आया और यहाँ पे ये क्रॉस करके जो नीचे आया, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है MACD लाइन जब क्रॉस करती है MACD सिग्नल लाइन को, तो वहां पे एक एंट्री पॉइंट बनता है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। ये हमारा उस दिन का चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है, ये इंडिकेटर, ये MACD का जो क्रॉस लाइन है यहाँ पे है, और वहीं पे ये प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट के जाकर हम सही तरीके से समझते हैं। आ रहे हैं चार्ट से। चार्ट से हमने लिया है PPS का, हमने चार्ट लिया है। ठीक है, और जहां पर आप देखते हैं ये जो हमारा एंट्री पॉइंट, जैसे ये 3 जुलाई 24 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है, ये जब सिग्नल लाइन को हमारा MACD लाइन क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक बाई सिग्नल बनता है। ठीक है, यहाँ पे बाई सिग्नल बनता है, उसी शेयर की प्राइस होती है आपको 94.32। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनता है, यहाँ पे एक कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, वहीं पर जब डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस हम कितने तारीख को हो रहा है? 22 जुलाई 24 को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शेयर का प्राइस होता है 99.89। तो यहाँ पे जो है 4 रुपए का जो है ये एंट्री और एग्जिट के बीच से हम कमाया जा सकता है। कभी कभी जो होता है, यहाँ पे देखिए, ये होता है एंट्री पॉइंट और यहाँ पे होता है एग्जिट पॉइंट। तो कभी कभी ये काम करता है और कभी कभी जो है ये काम नहीं भी करता है। नॉर्मली ये डे चार्ट के लिए यूजफुल होता है। और हाँ, जब भी ये कन्वर्जेंस लाइन आपका इस जीरो लाइन से ऊपर होता है, तो नॉर्मली ये बुलिश लाइन होता है। और जब ये कन्वर्जेंस लाइन जो होता है और डाइवर्जेंस लाइन आपका जो नीचे होता है, ये आपका जो होता है ये बियरिश जोन में होता है। ये जीरो लाइन से नीचे आ चुका है और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से एग्जिट का हुआ है, यहीं से एग्जिट का
इंडिकेटर आया है, यहाँ पे इंडिकेटर आया और ये यहाँ पे जाके एंट्री पॉइंट बना, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है अभी शेयर का प्राइस क्या पे बीच में एक यहाँ पे भी एग्जिट प्राइस मिला है, लेकिन जब आप ओवर एस्टिमेट करते हो, आपको एक इंडिकेटर को लेकर आप चलते हैं और उसके अनुकूल आप जब काम करते हैं, वो जरूर 1 से 100 में 99% आपका करेक्ट होता है और 1% जो होता है वो आपका फेल्योर होता है। तो वहां पे टॉलरेंस के तौर पे आप 1-2% आप ले सकते हैं और करते कि आप उस इंडिकेटर को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहें। तो आपको ये जो एमएसीबी जो होता है, ये बड़े बड़े इंडिकेटर जो होता है, ये इंडिकेटर एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करते हैं। किसी भी देश में एंट्री और एग्जिट के लिए, खरीद और बिक्री के लिए जो है एमएसीबी का यूज किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना दूसरा इंडिकेटर लेकर आऊंगा, इंडियन ट्रेंड। तो जरूर आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल, आपको यहाँ पे एक अच्छी चार्ट इंडिकेटर चार्ट का जो है आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैंने आरएसआई का जो इंडिकेटर चार्ट का जो एक्सप्लेनेशन किया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और हमारे तरह आप भी जो है टेक्निकल एनालिसिस में जो एक्सपर्ट बन सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपने लिए अच्छा एक इंडिकेटर का जो है नॉलेज रखता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमेशा यही प्यार बरसाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को कितना है